वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने रिड्यूसिबल फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस की थी और उसी के मुताबिक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज फर्स्ट टाइप हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिड्यूसिबल फॉर्म को ही यूज़ करते हुए बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 5x की पावर 1/2 इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमने इस सॉल्व करने के लिए ये तरीका सीखा था कि जो हमारे पास छोटी पावर होगी उसको हम सपोज करके किसी भी चीज़ के इक्वल पुट कर लेंगे। फर्ज करके हम किसी चीज़ के इक्वल पुट कर लेंगे, चाहे वो y है, t है, किसी भी लेटर के इक्वल आप पुट कर सकते हैं। आपका अगर अपने नाम का इनिशियल लेटर भी आप यूज़ करके उसको पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास रीअरेंज कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 5x की पावर 1/2 एज इट इज, ये इक्वल के दूसरी जानब है, प्लस 7x की पावर 1/4। तो इक्वल के दूसरी जानब इसको जब शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -7x की पावर 1/4। ये -2 है, इक्वल के दूसरी जानब लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा +2 इक्वल टू 0। अब हमने इसको लेट करके छोटी पावर को क्या करना है, किसी भी लेटर के इक्वल पुट कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे जायजा ये लेना है कि छोटी पावर कौन सी है। तो जब हमारे पास पावर्स बटे की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन में लिखी हो, तो हमारे पास क्या होता है, उनमें से जो बटे में बड़ी रकम होती है वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास लिखा हो 1/2 और या 1/50 ये लिखा हो, तो इसमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो 1/50 देखें तो बटे में बड़ी रकम लिखी हुई है, तो ये हमेशा छोटी होगी। इससे जब इसको कंपेयर करेंगे तो 1/2 क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हमारे पास फिर छोटी टर्म यहाँ पे क्या है, 1/4। तो हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं। इधर आ जाएगा y का स्केयर इक्वल टू x की पावर 1/4 होल स्केयर, ये स्केयर और ये पावर 1/4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया y स्केयर इज इक्वल टू x की पावर 1/2 यहाँ से बच गया है। अब ये जो दो रिजल्ट हमारे पास हासिल हुए हैं, इनको हमने क्या कर लेना है, इधर इस इक्वेशन में पुट कर लेना है। y x की पावर 1/2 जहाँ पे होगा वहां पे हमने y स्केयर पुट करना है, और जहाँ पे x की पावर 1/4 होगा वहां पे हमने क्या पुट कर लेना है, y पुट कर लेना है। तो हम पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास है 5x की पावर 1/2, इसकी जगह पे हमारे पास क्या जाएगा, y का स्केयर माइनस 7x की पावर 1/4 है, तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या जाएगा, y प्लस 2 इक्वल टू 0। जस्ट हमने x की पावर 1/2 को y स्केयर से रिप्लेस कर लिया और x की पावर 1/4 को 7 y से रिप्लेस कर लिया, और ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। अब हमने इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जब हमारे पास आ जाता है तो उसके बाद हमारे पास तीन तरह के मेथड होते हैं, उनको यूज करते हुए हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन का, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्केयर का, और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है स्टूडेंट्स 5y स्केयर माइनस 7y है, तो यहाँ पे माइनस इंटू हम एम्प्टी ब्रैकेट इंटू y लिख लेते हैं, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन के लिए हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो y स्केयर है उसके साथ जो कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे 5 है और ये कांस्टेंट टर्म 2 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 10। अब हमने चेक करना है कि 10 किन किन टेबल्स में मौजूद होता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी 10 आता है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी हमारे पास क्या आता है, 10 आता है। इनके अलावा किसी भी टेबल में 10 नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इन पेयर में से कोई एक पेयर को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हम फर्स्ट पेयर को देख लेते हैं। तो इसको अगर हम ऐड करें 5 + 2 करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 7।
तो हमें रिक्वायर ही क्या था 7। इसका मतलब है जो हमारे पास एम्प्टी ब्रैकेट है उसमें हम लिख देंगे 5y का स्क्वायर माइनस एम्प्टी ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 2 आ जाएगा। तो हमने एम्प्टी ब्रैकेट में क्या लिख लिया 5 प्लस 2, जिससे मिलकर हमारे पास क्या आया, जो 7 हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं इस ब्रैकेट को, तो हमारे पास आ जाएगा 5y का स्क्वायर माइनस को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को y से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 5y आ गया। 5y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 को हमने y से मल्टीप्लाई कर लेना है तो 2y आ जाएगा, प्लस 2 एज इट इज अपनी जगह पे रहा, इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। अब यहाँ से हम 5y को कॉमन ले सकते हैं, 5y हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास एक बच गया y माइनस 5y, यहाँ से y कॉमन चला गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया 1 माइनस, यहाँ से 2 को हम कॉमन ले सकते हैं और इधर हमारे पास बच गया y और ये 2 बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 1। जब हम माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाली टर्मों के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस था तो ये हमारे पास किस में बदल गया माइनस में। अब हमारे पास y माइनस 1 है, y माइनस 1 है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से y माइनस 1 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास यहाँ से बच गया 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इनको हम सेपरेट करके 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, अलग अलग करके क्या कर लेते हैं 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हम पुट कर लेते हैं y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 5y माइनस 2 इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा 0 आ जाएगा। y ये माइनस 1 है, इक्वल के दूसरी जानब लेके जाएंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा और इसको अगर मजीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास है 5y माइनस 2 है, इक्वल के दूसरी जानब लेके जाएंगे तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। y के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानब लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा डिवाइड में चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो x के फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो किस फॉर्म में है x की फॉर्म में है। तो जहां पे हमारे पास y है पुट कर लेंगे हम y इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। ये देखें y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, जहां पे y होगा वहां पे हमने क्या पुट करना है x की पावर 1/4 पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 1/4 इक्वल टू 1 और इधर हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें मजीद तो अगर हमारे पास स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर रूट ले लेते, अगर क्यूब होता तो हम क्यूब रूट ले लेते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है 1/4। तो हम क्या कर लेते हैं पावर टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम पावर 4 ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x की पावर 1/4 होल पावर 4 इक्वल टू क्या जाएगा 1 की पावर 4। तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 और 4 कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गया x इक्वल टू 1 की पावर 4 हो या 2 करोड़ हो क्या आता है 1 ही आता है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसकी जगह पे y की जगह पे भी हमारे पास क्या जाएगा x की पावर 1/4 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5। अब हम इधर भी स्क्वायर रूट पावर 4 ले लेते हैं, टेकिंग पावर 4 बोथ साइड, दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x की पावर 1/4 होल पावर 4 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5 होल पावर 4 आ जाएगा। ये 4 और ये 4 कैंसिल, इसको मजीद इधर लिख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से रिमेनिंग आ गया x इक्वल टू 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 किसके इक्वल होती है 16 के और 5 की पावर 4 होती है 625 के इक्वल। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसको लिख लेते हैं, हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 1 और 16 डिवाइडेड बाई 625, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3।